हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो बेसिक कोर्स। पहला है बेसिक कैलकुलेशन कोर्स और दूसरा है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स लगभग सबने सुना होगा। अब बेसिक कैलकुलेशन कोर्स में है क्या, अब ये चीज़ें समझने के लिए है क्या लिखा हुआ है और ये किस बारे में है, ये आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चल जाएगा किस बारे में वीडियो है, कौन कौन इससे बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ तो ये वीडियो देखते ही जैसे इन्होंने ये देखा पीछे लिखा हुआ है तो मैथ से रिलेटेड कुछ है तो यहाँ से कट लेंगे, ठीक है भैया। जिसको नहीं पढ़ना है वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि उसके काम का यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या उसका छोटा भाई बहन पढ़ाई कर रहा है, ये सिर्फ उसी के लिए है, अदरवाइज़ ये किसी काम का नहीं है। ना मैं यहाँ पर डांस दिखाने वाला कि आपको एंटरटेन करूँगा और बहुत मज़ा आएगा आपको और आप देखोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए भैया नहीं है, क्लियर। जिसको पढ़ना है वो सुनो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए या फिर तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा हो, उनके लिए, सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। बेसिक कैलकुलेशन कोर्स के अंदर क्या क्या दिया गया है सुनिए। सबसे पहले देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये मैंने लिखा है ऑल टाइप। अब ऑल टाइप में आएगा क्या, एडिशन में प्रॉब्लम आती है कभी कभी बच्चों को करने में। नॉर्मल एडिशन की बात नहीं कर रहा मैं, डेसिमल की एडिशन की बात कर रहा हूँ या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। 3x + 2x कितना होगा, 4x² + ये कितना होगा, ऐसा कुछ। तो वो सारी चीज़ें एडिशन में बताई जाएंगी। सिंपल एडिशन, कैरी वाले एडिशन, देखो छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दोनों कोर्स इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लेवल के लिए, ठीक है। तो एडिशन में सिंपल एडिशन है, दूसरा डेसिमल का एडिशन है, कैरी वाला एडिशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रूट वाले प्लस माइनस भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, डाले हुए हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम 4 टाइप हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम रहेगा, डिवीजन के लिए भी सेम रहेगा। तो सारी चीज़ें इक्वली बेनिफिशियल रहेंगी। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ मैंने सारे मेथड डाले हुए हैं। लगभग आपको 2 मेथड पता होंगे, बस मैंने यहाँ 4 और 3 जो भी मेथड हैं वो बता रखे हैं। देखो एलसीएम के लिए अगर बात करोगे तो 3 मेथड होते हैं, एचसीएफ के लिए बात करोगे 4 मेथड होते हैं। तो ये सारे मेथड हमने यहाँ पर समझाया हुआ है। अब फ्रैक्शन के लिए बात करोगे, फ्रैक्शन में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। बोर्ड मास के अंदर वी बोर्ड मास, मतलब वी है विनकुलम, बी से पता होगा ODMAS, ये सारी फुल फॉर्म वगैरह और सारी डिटेल्स वीडियो में पता चल जाएंगी। फिर उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट के जो रूल हैं वो बेसिक रूल यहाँ पर समझाए गए हैं एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद 9th की बात करते हैं। 9 टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो बेसिक लीनियर इक्वेशन 7th या 8th में आते हैं। उसके बाद बात करेंगे 10th टॉपिक में हम ट्रिक्स की। ट्रिक में मल्टीप्लाई, स्क्वायर करने की, स्क्वायर रूट करने की और बहुत सारी ट्रिक यहाँ लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कैलकुलेशन कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स की। वैदिक मैथमेटिक्स में क्या है, देखो ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ये तो लगभग सेम रहेगा। फर्क क्या है, फर्क है प्लस माइनस को छोड़ दो, फर्क क्या है, मल्टीप्लाई यूजिंग बेस मेथड। बेस मेथड को यूज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। बेस मेथड क्या है वो समझोगे वीडियो में, कुछ को पता भी होगा, देखते रहते होंगे तो। उसके बाद सेकंड है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या, कौन सा मेथड यूज करके, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड यूज करके मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं अप टू 5 डिजिट। लगभग 5 डिजिट तक मैंने समझाया हुआ, आगे कैरी ऑन कर सकते हो 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी डिजिट चाहते हो। मल्टीप्लाई बाय 11, 111, 1111 एंड सो ऑन। फोर्थ मेथड में समझाएंगे डिवीजन। डिवीजन का फ्लैग मेथड समझाएंगे। नॉर्मल डिवीजन सबने पढ़ रखा है, नॉर्मल डिवीजन मैंने यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्लैग मेथड स्पेशली, ठीक है। डिवाइड बाय नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 9। जैसे मान लीजिए मुझे 9 से डिवाइड करना है किसी डिजिट को, या 19 से करना है, या 29 से करना है, 39 से करना है, बड़ा इजी डिवाइड है, आसानी से कर सकते हो। उसके बाद बात करें फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का भी सब कुछ यहाँ समझाया गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एज यूजुअल जैसे यहाँ पर बताया गया। देखो यहाँ में बहुत सारी चीज़ें चेंज मिलेंगी। यहाँ मल्टीप्लाई के मेथड्स बता रखे हैं, यहाँ इजी तरीका बताया हुआ है वैदिक में। ये बेसिक कैलकुलेशन कोर्स है, ये इजी वाला है वैदिक मैथमेटिक्स। तो दोनों में डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फ्रैक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डेसिमल की सब चीज़, ओवरऑल सब चीज़, प्लस माइनस सब कुछ जहाँ डेसिमल यूज हो सकता है। परसेंटेज के बारे में बताया जाएगा। स्क्वायर का ड्यूप्लेक्स मेथड बताया जाएगा, किसी ने पढ़ा होगा किसी ने नहीं पढ़ा होगा। स्क्वायर के कुछ मेथड यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, बाकी यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदर मेथड ऑफ स्क्वायर, बाकी जो दूसरे मेथड है वो यहाँ पर भी बताए जाएंगे। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा थोड़ा बहुत।
स्क्वायर रूट ऑफ एनी डिजिट, किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट। देखो यहां दोनों में लगभग टॉपिक आपको भले ही सेम देखने को मिल रहे हैं, चीजें अलग अलग मिलेंगी। वजह क्या है, ये जो बेसिक कैलकुलेशन कोर्स है ये कोई 5th क्लास का भी ले सकता है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक ले सकते हैं अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो। और इसके अलावा और कौन ले सकता है, जिसने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया और कंपटीशन में जरूरत पड़ती है और उसको कुछ नहीं पता, याद नहीं है, भूल गया, तो वो ये कोर्स ले सकता है। क्लियर, ये वाला कोर्स ले तो सकते हैं बच्चे, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, बच्चों को बस सिर्फ यहां या यहां तक समझ में आएगा, बस यहां से चीजें थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती चली जाएंगी। जैसे फैक्टराइजेशन में 5th 6th वाले का कुछ काम ही नहीं है फिलहाल फैक्टराइजेशन में, जितना मैं यहां बता रखा है। ऐसे सिंपल इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें ये डिफरेंट हैं। तो अगर कोई चाहता है तो दोनों कोर्स ले सकता है अलग अलग, ठीक है, जिसकी जरूरत है या फिर वो ले सकता है। बता दिया मैंने क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर देखो स्क्वायर का डुप्लेक्स मेथड था, दूसरे मेथड भी बताए जाएंगे। स्क्वायर रूट, किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है वो यहां निकाला जा सकता है। 2 मेथड अलग अलग बताए जाएंगे, सिंपल और एक प्रॉपर मेथड। क्यूब रूट आसानी से निकाला जा सकता है, इजी वाला मेथड बताया है जो कॉम्पिटिशन में काम आता है। फैक्टराइजेशन अब देखो कंपटीशन का लेवल क्या है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसके लिए यहाँ फैक्टराइजेशन भी मैंने डाल दिया है, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल डाल दिया है, सिंपल इक्वेशन डाल दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशल केस, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं, ठीक है। स्पेशल केस में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नॉर्मल है वो तो फैक्टराइजेशन में इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन स्पेशल केस जो स्पेशल है अलग से, उसको डायरेक्ट ही देखते ही आंसर आ जाएगा, वो स्पेशल केस में डाले हुए हैं। तो ऐसे अभी मैंने 16 टॉपिक लिखे हुए हैं, इनके अंदर भी छोटी छोटी चीजें मिलेंगी। ये बस 16 टॉपिक दिख रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई बेस मेथड में के अंदर ही 3 मेथड मिलेंगे अलग अलग। मल्टीप्लाई वर्टिकली क्रॉसवाइज में तो 2 डिजिट के अलग है, 3 की अलग है, 4 की अलग है, 5 के अलग है, सबके अलग अलग है। तो छोटे छोटे टॉपिक ही आपको मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपकी कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करेंगे। ये मैंने बता दिया है किस काम में आएगा। बेसिक कैलकुलेशन कोर्स आपके कोई दोस्त, कोई भाई, कोई छोटा भाई बहन जो भी होगा वहाँ आपको रिकमेंड कर सकते हैं वो आप, ठीक है। और ये बेनिफिट ही होगा, इतने ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं रखी है, आप देख लेना अलग अलग दोनों। ये जल्दी बेसिक कैलकुलेशन कोर्स जल्दी लॉन्च होने वाला है, जल्दी पब्लिश कर देंगे अपनी ऐप के ऊपर। ऐप अगर किसी ने डाउनलोड नहीं करी है तो भैया प्ले स्टोर पर जाकर द क्रिएटर्स इंस्टीट्यूट डालोगे तो वहाँ पर ऐप आ जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद स्टोर के सेक्शन में आपको ये कोर्स दिख जाएंगे, ठीक है। अभी ये वाला कोर्स पब्लिश होना बचा है, ये पब्लिश मैं 1-2 दिन के अंदर कर दूंगा, ठीक है, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी। क्लियर। तो भैया अगर इसमें कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। कॉस्टिंग बहुत ही छोटी रखी गई है, बहुत ही कम कॉस्टिंग रखी गई है, तो बाकी कोर्स के अंदर सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी आपको, ठीक है। थैंक यू।